श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो साधक पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन् पुरुषः परः के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है, वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से 6 अध्याय का 28वां श्लोक, सांख्य योग से 2 अध्याय का 15वां श्लोक और कर्म योग से 2 अध्याय का 71वां श्लोक, तीनों से परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। चर अचर, सावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। पूर्व पक्ष, संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? उत्तर पक्ष, ठीक है, जैसे अंधकार और
सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। तथापि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसे यह स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप में स्थित रहती है। प्रत्येक क्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील नाशवान शरीर के साथ स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, परंतु जो सदा ज्यों के त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्म तत्व के साथ स्वयं को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना, अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। वास्तव में 27वें 28वें श्लोकों में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर तथा ईश्वर नाम आने से
इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है।